Today I am going to discuss about the forms of the verbs and the uses of the verbs. मैंने टेंसेस में बहुत ज़्यादा ही verbs के बारे में बताई हूँ और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि verbs का किस तरह से forms of verbs का किस तरह से इस्तेमाल करता है। आज मैं ये वीडियो पूरा forms of verbs के ऊपर ही मैं लेकर आई हूँ, तो इसको मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको मन लगा के देखिएगा और पूरा समझने की चेष्टा करिएगा। नमस्कार, मैं हूँ रीता, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। वर्ब्स जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स 5 प्रकार के होते हैं। क्या होता है, एक है V1 को हम लोग रूट फॉर्म्स भी बोलते हैं। V2 जो है उसको हम लोग पास्ट फॉर्म्स बोलते हैं। V3 उसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। V4 को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स बोलते हैं और V5 को थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग सबसे पहले V1 फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। V1 फॉर्म्स जो है वो उसको हम लोग रूट फॉर्म्स भी बोलते हैं। रूट फॉर्म्स बोलने से जैसे कि आई ड्रिंक वाटर, ठीक है। आई ड्रिंक वाटर में यहाँ पर ड्रिंक जो है वो रूट फॉर्म्स है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। जो है वो है पास्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स को हम लोग कहते हैं। V2 वर्ब में हम लोग वर्ब को 2 प्रकार में जानते हैं। जैसे एक होता है रेगुलर वर्ब, दूसरा होता है इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब में हम लोग V1 के साथ हम लोग ED या फिर D लगाकर हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग इस तरह से करके V1 से V2 में जा सकते हैं। कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जो कोई नियम नहीं मानती है, जैसे कि हम लोग गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पर ये तीनों ही अलग है। यहाँ पर ना ही ED लगा के ना ही ED लगा के इसमें चेंजेस आ रही है। लेकिन अगर हम लोग रेगुलर वर्ब के बारे में बात करें तो वहाँ से हम लोग सीधा ही, जैसे कि ये लुक जो है, लुक क्या हुआ, ये V1 फॉर्म्स हुआ और यहाँ पर हम लोग लुक के साथ ED लगा दिए तो ये क्या हुआ, V2 फॉर्म्स हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर चेंजेस हो गए हैं। हम लोगों के वर्ब के फॉर्म्स में रेगुलर वर्ब जो है 100% फॉर्म्स ऑफ वर्ब में 97% जो है वो रेगुलर वर्ब्स है। बाकी के जो 3% है वो इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है। इस वर्ब्स को जानने के लिए हम लोगों को याद करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि किस तरह से V1 से हम लोग V2 में चेंजेस लेकर आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आई ड्रिंक टी, तो ड्रिंक क्या हुआ, ये क्या हुआ, V1 फॉर्म्स है। इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे, इसको हम लोग ड्रिंक को हम लोग ड्रैंक कर दिए, ठीक है। ये जो ड्रैंक है ये क्या हो गया, ये आपका रेगुलर वर्ब हो गया, ठीक है। ये रेगुलर वर्ब हो गया। अब यहाँ पर प्ले है, तो प्ले के साथ हम लोग यहाँ पर क्या लगा दिए, प्लेड लगा दिए, ठीक। यहाँ पर प्ले के साथ हम लोग यहाँ पर प्लेड लगा दिए। जब हम लोग प्लेड लगा दिए तो इसमें ED लगाए तो ये कौन फॉर्म्स ऑफ वर्ब हो गया, ये रेगुलर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हो गया, ठीक है। सॉरी, तो हम लोग यहाँ पर आस्क जो है, यहाँ पर आस्क है, आस्क को हम लोग यहाँ पर चेंज कर दिए। आस्क का V2 फॉर्म्स होगा आस्क्ड, तो यहाँ पर फॉर्म्स हो गया आस्क्ड। आस्क्ड अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं तो ये पूरा हम लोगों का रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए एक और वर्ब है, वो है प्ले। प्ले के आगे जेहेतु टू लगा हुआ है इसलिए हम लोगों को प्ले जो है वो हमेशा ही वर्ब 1 में ही रहेगा, रूट फॉर्म्स में ही रहेगा। इसमें कोई चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग V3 जो है वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल को हम लोग V3 फॉर्म्स बोलते हैं। V3 फॉर्म्स का हम लोग यहाँ पर चार्ट पहले देख लेते हैं। देखिए V3 फॉर्म्स क्या होता है, जैसे कि राइट, रोट, रिटन। तो ये जो रिटन है ना, ये रिटन जो है वो है आपका V3 फॉर्म्स, ठीक। सिंग, सैंग, संग, ये हुआ V3 फॉर्म्स। यहाँ पर गो, वेंट, गॉन, तो ये क्या हुआ, गॉन जो हुआ वो V3 फॉर्म्स हुआ। आइए इसका हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देखेंगे। हम लोग V3 हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और आपका फ्यूचर परफेक्ट में V3 फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ कहाँ V3 फॉर्म्स इस्तेमाल हुआ है। राम हैज़ ब्रॉट अ न्यू शर्ट। देखिए यहाँ पर ये जो ब्रॉट है ना, ये क्या हुआ, ये आपका V3 फॉर्म्स हुआ, ठीक है।
अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में आई हैड ऑलरेडी मेट हिम, तो मेट क्या हुआ, ये V3 फॉर्म्स हुआ। परफेक्ट में जैसे कि सुमिता विल हैव लेफ्ट बाय 9 o'clock, तो लेफ्ट जो है वो हुआ आपका V3 फॉर्म्स। V3 फॉर्म्स में लेफ्ट हुआ। अगर हम लोग यहाँ पर V4 का बात करें तो लेफ्ट का जो है वो लीव हो जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। तो आइए हम लोग आगे की जानते हैं V4 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। वर्ब 4 को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलने से यहाँ पर वर्ब के साथ हम लोग यहाँ पर ing लगाएंगे। हम लोग जितने भी V4 का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 का इस्तेमाल जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। देखिए आई एम प्लेइंग फुटबॉल, प्ले जो है वो क्या हुआ, यहाँ पर वर्ब हुआ, उसके साथ देखिए ing क्या हुआ, ऐड हो गया, तो ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यहाँ पर देखिए दे आर रनिंग आउटसाइड, तो यहाँ पर रनिंग भी जो हुआ उसके साथ ing ऐड हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से वो खेल रहा है। तो यहाँ पर टाइम के बारे में हम लोगों को पता चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब के साथ भी हम लोग वर्ब के साथ ing ऐड करके हम लोग V4 का फॉर्मेशंस किए। अब लास्ट बारी आती है वो है वर्ब 5। वर्ब 5 को हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल करते हैं। इसमें यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वर्ब के साथ हम लोग s या फिर es लगाते हैं। ठीक, s या es लगाते हैं। जैसे कि ही, शी, इट, वन या फिर किसी नाम के आगे उसके साथ जो वर्ब रहे उसके साथ हम लोग s या es लगाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए राम प्लेस फुटबॉल, तो यहाँ पर देखिए प्ले के साथ हम लोग s लगाए हैं ना, क्योंकि ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब यहाँ पर शी सिंग्स, यहाँ पर देखिए s लगा हुआ है, तो ये सिंग्स क्या हुआ, ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ। तो हम लोग एक यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि अगर आपका गो रहा रूट फॉर्म्स, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग गोज लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर, या डू रहा तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग es ऐड करके V5 का फॉर्मेशंस हम लोग कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा हम लोग क्या सीखे, थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं तो ईजी होगी आपको समझने में। तो हम लोग लास्ट फॉर्म में हम लोग देखते हैं, रिकैपिचुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर V1 जो है वो डू हो गया है, V2 में यहाँ डिड और उसके बाद डन। फिर V4 में हम लोग रूट फॉर्म्स जो है उसके साथ हम लोग क्या लगाएं, ing लगाकर यहाँ पर V4 का फॉर्मेशंस किए। और V5 में हम लोग यहाँ पर रूट फॉर्म्स डू के साथ हम लोग es लगा के डज कर दिए। ठीक उसी तरह से यहाँ पर से, सेड, सेड, सेइंग, सेज हो गया। यहाँ पर s को सिर्फ V फॉर्म्स बनाने के लिए हम लोग s का इस्तेमाल किए हैं। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो नेक्स्ट जो देखते हैं कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग, कॉल्स। उसके बाद यहाँ पर लास्ट है क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीन्स। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो है, यहाँ पर क्लीन जो है ये रेगुलर वर्ब्स हुआ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम लोग ed लगा के हम लोग क्या किए, हम लोग फॉर्मेशंस कर दिए। तो ये हम लोग इसको, ये जो है ये आपका रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब हो गया, और ये जो हुआ, ये दोनों जो हुआ वो इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब हो गया। ठीक, अब आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म्स ऑफ वर्ब समझ में आ गई होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।